Good morning, student and my dear friends। आज हम लोग अनाटमी का जनरल अनाटमी का लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 3 देख चुके थे। लेक्चर 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल टिश्यू देखे थे। ठीक है, ये देखिए लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बोन। इसमें हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन देखे थे, इसमें डाइसेक्ट करके ये बोन को मैंने पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम ये वगैरह ये सब देखे थे। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स टिश्यू देखे थे। 4 सब सेल्स प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू, जिसमें पहला देखे थे ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट सेल, तीसरा ओस्टियोसाइट्स, चौथा ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये तो देख चुके थे। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर 4 जो देखने जा रहे हैं वो कार्टिलेज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समझना भी ज़रूरी है। तो डिफिनेशन ये कहता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड भी था, ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू, एंड कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सेल्स से बना हुआ रहता है। जो कार्टिलेज है किस चीज़ से बना हुआ था, कौन सेल से, कॉन्ड्रियोसाइट्स। देखो इसको हाईलाइट करते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट से बना रहता है। एंड फाइबर, फाइबर से बना रहता है। एम्बेडेड इन द फिल्म जेल लाइक मैट्रिक्स विच इज रिच इन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अभी मैं समझाता हूँ। मान के चलो ये कार्टिलेज है, ये क्या है, यहाँ पे ये डायग्राम देखना। एक कार्टिलेज है, इसके अंदर क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स है। कॉन्ड्रियोसाइट जब भी रहेगा तो ग्रुप में रहेगा। ठीक है, जब भी ये ग्रुप में, देखो यहाँ पे है ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। ध्यान से देखना, ये कार्टिलेज है, ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं जो प्रेजेंट इन द ग्रुप। अभी हम आपको बता चुके हैं। ये रिलीज करता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिलीज करता है। अब मैट्रिक्स में क्या रहता है, फाइबर प्रेजेंट रहता है। और ये फाइबर क्या रहता है ना, दो तरह का रहता है। एक तो कोलेजन फाइबर रहता है, एक इलास्टिक फाइबर रहता है। तो कार्टिलेज इज कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ पे ये चीज़ ये समझ में आए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं जिसमें ये ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। यही कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स क्या करते हैं ना, रिलीज करते हैं क्या, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स में क्या रहता है, फाइबर रहता है। ठीक है, फाइबर प्रेजेंट रहता है। और ये फाइबर दो तरह के रहते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। कार्टिलेज इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट्स which is embedded into the large amount of the matrix with collagen and elastic fiber। अब ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अब आते हैं फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज क्या कहता है, आखिर कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या इसका कार्य होता है। ठीक है, तो प्रोवाइड सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन ईयर पिना। हम लोग समझे, हम लोग को पता है कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगर नहीं पता तो हम अभी सारी चीज़ बताएंगे कौन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बस इसका एक चीज़ याद रखो, जो ये है ना, सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इन ईयर पिना एंड टिप ऑफ नोज, शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है। कार्टिलेज हर एक जगह प्रेजेंट है यार बोन। ये देखो नी जॉइंट में भी कार्टिलेज वहाँ पे है ना, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या करता है ना, कार्टिलेज हर एक जगह पे प्रेजेंट रहता है यार। जैसे कि ले लो लॉन्ग बोन में ले लो, है ना, फिर उसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ले लो। अगर हम लोग कहीं पे गिरते हैं या तो कुछ ज़्यादा झटका लगता है ना, तो वहाँ पे क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है, क्या, शॉक को अब्जॉर्ब करता है कौन, कार्टिलेज। ठीक है, तो इसलिए बोला गया फंक्शन इसका कार्टिलेज का, शॉक ऑब्जर्वर, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट एंड अदर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट एंड अदर स्ट्रक्चर को। ठीक,
अब आते हैं फ्यूचर। छोटा सा टॉपिक है कार्टिलेज, बस इसको आज ये अगर एग्ज़ाम में पूछेगा भी तो इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ बताया गया उससे ज़्यादा नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है। फीचर क्या है इसका? फीचर है कि देखो, सेल हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स, द न्यूट्रिशन ऑफ सेल डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स। ये जो कार्टिलेज है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये फीचर बता रहा है आपको कि जो इसका फीचर है ना, मतलब कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स। एक तो इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है यार, ब्लड वेसल्स नहीं तो जिंदा कैसे रहता है। और लिम्फेटिक्स भी नहीं है। ये आपको पता होगा लिम्फेटिक्स क्या होता है, लिम्फ नोड, अंडरस्टैंड, यहाँ पे ड्रेनेज होता है सारे चीज़। तो इसके पास जो है ना ब्लड वेसल्स नहीं, इसका मतलब ये सप्लाई कहाँ से मिलता है इसको, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो न्यूट्रिएंट्स और सेल डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स, जो भी मैंने बताया था ना, ये देखो, ये मैट्रिक्स फाइबर रिलीज करता है कॉन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स फाइबर, दो कोलेजन इलास्टिक, इसी से इसको ये डिफ्यूज करता है। क्या करता है, डिफ्यूज करके इसको खाना लाता है, ठीक है। तो द न्यूट्रिशन, ये नो ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेटिक्स, इसके पास लिम्फेटिक्स भी नहीं है। देयरफॉर द न्यूट्रिशन ऑफ सेल डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, कार्टिलेज हैज नो नर्व, इसके पास नर्व भी है, कोई सेंसेशन नहीं जाता है। इट इज़ देयर फॉर इनसेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब जो पॉइंट है ना, ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा ना तब तक ये काम आएगा कि एक तो कोई भी किसी से पूछना कि कार्टिलेज के पास क्या ब्लड वेसल्स रहता है, तो उससे पता चलेगा। तो सेल हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स, द न्यूट्रिशन सेल डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स। कैसे? मैट्रिक्स से उसका खाना जाता है ना, कार्टिलेज का। और उसके पास लिम्फेटिक्स भी नहीं है, मतलब लिम्फ नोड जो होता है ना, लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। कार्टिलेज है नो नर्व, इसके पास नर्व नहीं है। अब जब नर्व नहीं है तो सेंसेशन नहीं जाएगा, है ना, इट इज़ इनसेंसिटिव। अब देखो, कार्टिलेज के ऊपर एक फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, दोनों को मिलाकर के बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है। अब पेरिकोन्ड्रियम सिमिलर टू द पेरियोस्टियम, आपको याद होगा पेरियोस्टियम कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, लॉन्ग बोन में पढ़े थे। अब जो बाहरी लेयर उसका था ना, उसका पेरियोस्टियम हम लोग बोले थे, उसी को हम लोग कट करके देखे थे तो वो सब इंडोस्टियम इस वगैरह दिखा था। तो द आर्टिकुलर कार्टिलेज लैक पेरिकोन्ड्रियम, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है ना, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जहाँ पे जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। नहीं सॉरी, दैट आर्टिकुलर कार्टिलेज लैक पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है। व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाई, अब ये कार्टिलेज भी कैल्सिफिकेशन करता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाई, ठीक है, कैल्सिफाई द कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब जो कॉन्ड्रियोसाइट तो आपको पता है कि कौन सा सेल है, कॉन्ड्रियोसाइट डाई, कॉन्ड्रियोसाइट मर जाता है एंड द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन लाइक टिश्यू। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या करता है ना, जब कार्टिलेज कैल्सिफाई करता है, ठीक है, जब आपका कार्टिलेज कैल्सिफाई कर रहा है बेटा, ठीक है, व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाई द कॉन्ड्रियोसाइट डाई एंड द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन लाइक टिश्यू, ठीक है, वो रिप्लेस कर देता है कार्टिलेज को, किससे, बोन से। अब आते हैं कंपेरिजन बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बोन एंड कार्टिलेज, देखो, बोन इज हार्ड, कार्टिलेज इज फर्म, लचीला, अंडरस्टैंड। बोन हैज रिच नर्व सप्लाई, देखो यहाँ पे दिस डज नॉट हैव अ नर्व सप्लाई, इट इज ए वैस्कुलर इन नेचर, इसके पास वेसल्स रहते हैं, अंडरस्टैंड, ब्लड सप्लाई रहते हैं, लेकिन इसके पास ये वैस्कुलर है ना। बोन मैरो इज प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द बोन एंड द बोन मैरो इज एब्सेंट। अब यहाँ पे बोन मैरो जब एब्सेंट है तो कार्टिलेज का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल वगैरह को। मैट्रिक्स पोजेस कैल्शियम साल्ट, हम आपको एक चीज़ बताए थे कि कौन सा सेल था जो कैल्शियम साल्ट को ये कर रहा था, यहाँ पे देखिए, ओस्टियोक्लास्ट मेंटेन द कैल्शियम लेवल, है ना, ये चीज़ है। एंड यहाँ पे लिख रहा है कि पोजेस कैल्शियम साल्ट एंड कैल्शियम साल्ट इज नॉट प्रेजेंट, है ना, ये कैल्शियम साल्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो क्या आपको समझ में, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, कार्टिलेज क्या था, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्ड्रियोसाइट्स।
कॉन्ड्रियोसाइट से बना रहता है, एंड फाइबर से बना रहता है। एम्बेडेड इन द फिल्म जेल लाइक मैट्रिक्स, ये सब जेल रहता है ना, कुछ द्रव रहते हैं जिसमें मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कहाँ से आ रहा है, तो मैट्रिक्स कौन रिलीज कर रहा है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स। अब मैट्रिक्स में ही क्या रहता है, फाइबर रहता है। और कौन सा फाइबर रहता है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर रहता है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। तो फंक्शन क्या क्या देखे थे हम लोग, प्रोवाइड सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन द ईयर पिना एंड टिप ऑफ नोज, शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा था। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट एंड अदर स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग। फ्यूचर में देखे थे, फ्यूचर में क्या क्या भी देखे, सेल हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक, इसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल डिफ्यूज थ्रू द मैट्रिक्स, इसको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो मैट्रिक्स के थ्रू। कार्टिलेज हैज़ नो नर्व, इसके पास नर्व नहीं, इट इज़ देयर फॉर इनसेंसिटिव। कार्टिलेज के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है चढ़ा हुआ, उसको कहते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये दोनों को मिला करके बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम एंड सिमिलर टू द पेरियोस्टियम। पेरिकोन्डियम इज सिमिलर टू द पेरियोस्टियम, कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है। तो यही क्या होता है ना, सिमिलर टू द पेरियोस्टियम क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता था बोन को, तो ये भी हार्डनेस थोड़ा प्रोवाइड करेगा ये कार्टिलेज को, ठीक है। नो व्हेन कार्टिलेज कैल्सिफाई, जब कार्टिलेज कैल्सिफाई कर रहा था, द कॉन्डियोसाइट डाई, कॉन्डियोसाइट क्या हो रहा था, मर जा रहा था, ठीक है। एंड द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन लाइक द टिश्यू, अंडरस्टैंड, कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन लाइक द टिश्यू। कंपेरिजन बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज हम लोग देखे, बहुत ईजी, एग्जाम में इसी तरह लिखना है, बस यही सीक्वेंस में लिख देना, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और ये नॉलेज के लिए भी बहुत काफ़ी है यार, नॉलेज भी लेना हम लोग को ना, तो कार्टिलेज समझना, जब बोन समझ रहे हैं तो कार्टिलेज क्यों नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा इस कलर से, हाइलिन कार्टिलेज होता है, HYALIN, हाइलिन कार्टिलेज। एंड ये होता है फिब्रो कार्टिलेज, एंड ये होता है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। देखो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, लोकेशन इसको देख लेते हैं। तो इट इज प्रेजेंट एट द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में हाइलिन कार्टिलेज रहता है। इपीफाइशियल प्लेट, अब लॉन्ग बोन में कैसे हम क्या मतलब क्या समझा सकते हैं ना, मतलब लॉन्ग बोन हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लॉन्ग बोन जैसे हो गया टिबिया हो गया, फीमर हो गया, है ना, हिमरस हो गया, ये सब में। इपीफाइशियल प्लेट, इपीफाइशियल हम लोग पढ़े थे, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, इपीफाइसिस, ठीक है। तो इपीफाइशियल प्लेट पे वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। नेजल कार्टिलेज में प्रेजेंट रहता है हाइलिन कार्टिलेज। थायराइड की रिक्वायर्ड, थायराइड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड, वहाँ पे थायराइड की रिक्वायर्ड प्रेजेंट रहता है। सब बताएंगे बेटा, जहाँ पे टॉपिक आएगा वहाँ पे सब बताएंगे, सारी चीज़ याद करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। थायराइड की रिक्वायर्ड एंड ट्रैकिया में प्रेजेंट रहता है, ब्रोंकी में प्रेजेंट रहता है, कोस्टल कार्टिलेज में प्रेजेंट रहता है ये हाइलिन कार्टिलेज। आते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आप लोग को पता है, जो डिस्क जब जो दोनों डिस्क जब मिलते हैं ना, इंटर पीछे वाला जो ये हम लोग को जैसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना, वो, तो उसी को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दोनों डिस्क के बीच में क्या होता है ना, कि वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। इंटर पीविक डिस्क ऑफ द सिम्फाइसिस पीविस, सिम्फाइसिस पीविस आपको पता है, तो हिप बोन जब जुड़ता है ना, वहाँ पे ये बनता है। आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द टीएमजे आर्टिकुलर डिस्क। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट आपको पता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट मतलब स्टर्नम एंड क्लेविकल दोनों से अभी बताएंगे, स्टर्नम कहाँ रहता है प्रेजेंट, क्लेविकल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ना। तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से ये वहाँ पे कार्टिलेज रहता है, फेब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ रहता है, ईयर पिना में रहता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस में रहता है, स्टेशियन ट्यूब में रहता है, इपिग्लोटिस में रहता है, यूनिफॉर्म में रहता है, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट रहते हैं कौन, इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिसिटी इसका कितना होगा, तो ये फ्लेक्सिबल होगा, ये मोर फर्म स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये, एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल होगा। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन होगा, हाइलिन कार्टिलेज। फिर उसके बाद मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन होगा, देखो पहले तो इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिसिटी सब किस में होगा, हेलाइन हाइलिन में। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होगी,
इलास्टिक में, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। इलास्टिसिटी किस में सबसे ज़्यादा, इलास्टिक कार्टिलेज में, नाम से पता चल रहा है। मोर फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट, ये थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, समझे। फाइबर, फाइबर क्या होता है, वेरी थीन, इसमें क्या होता है, वेरी थीन फाइबर, न्यूमरस विद द वाइट फाइबर। देखो इसमें अगर देखा जाए तो ब्लूइश फाइबर दिखा जाता है, ब्लूइश फाइबर, इसमें न्यूमरस विथ वाइट फाइबर दिखा जाता है, ठीक है, वाइट फाइबर। और फिर न्यूमरस विद द येलो फाइबर इसमें देखते हैं, ठीक है। पेरिकोन्डियम, पेरिकोन्डियम हम लोग पढ़े थे ना, तो पेरिकोन्डियम इसमें प्रेजेंट है, जो सिमिलर टू द किससे था, पेरिस्टियम से, इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट है, पेरिकोन्डियम सिमिलर टू द पेरियोस्टियम, ठीक है। अब इसमें एब्सेंट है पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है इलास्टिक कार्टिलेज में। तो आप लोग को हम बताते हैं कि क्या बता रहे थे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो मतलब ये जो अपना होता है ना, ये जो डिस्क होते हैं ना यार, कैसे बताऊँ, ऐसे कुछ करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ डिस्क होते हैं, बताऊंगा अच्छे से डायग्राम। एक डिस्क एक ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ढका रहता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे रहता है ना, जो जुड़ता है आकर के दूसरा डिस्क, उसको बोलते हैं, यहीं पे कार्टिलेज से प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फिर ये इन स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये स्टेर्नम बोन हो गया सामने वाला जो रहता है, और इधर से एक क्लेविकल बोन आता है, क्लेविकल बोन आता है, कुछ दिन में अब हम लोग क्लेविकल बोन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट बनाता है स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो आज का हम लोग लेक्चर में देखें, सबसे पहले कार्टिलेज, कार्टिलेज में डिफिनेशन देखें, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ कार्टिलेज देखें हम लोग, फिर इसके बाद फ्यूचर देखें, फिर इसके बाद कंपेरिजन बिटवीन द बोन एंड द कार्टिलेज, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखें। तो 3 तरह के था, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इतना एग्जाम में लिख देंगे ना हम लोग, तो आराम से एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो, अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रहा हो ना, तो सारे लेक्चर 1 भी देख सकते हैं, लेक्चर 2 भी देख सकते हैं, लेक्चर 3 भी देख सकते हैं। लेक्चर ये 4th है आज जो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। लेक्चर 4th में कार्टिलेज देखे हैं। कोई किसी भी तरह का डाउट हो, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो कुछ दिन में अब फार्मा का भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, सभी बच्चों के लिए, फार्मेसी के लिए, है ना, फिजियोथेरेपी बच्चों के लिए, नर्सिंग बच्चों के लिए, जिसे भी पढ़ना होगा फार्मा ना, उन बच्चों सभी के लिए वो फार्मा, ये वीडियो भी सभी के लिए उपलब्ध है। कोई भी किसी तरह के कोर्स हो वो आराम से पढ़ सकते हैं बच्चे, जिसमें अनाटमी पढ़ना वो आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सब रहता है यार, सब यही चीज़ रहता है। ये नहीं कि कोई किसी में हार्ट रहता है, किसी में ये रहता है ना। तो ठीक है, बाय।